नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। मध्यकालीन इतिहास टॉप प्रश्न, मिडिवल हिस्ट्री जीके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के टॉप प्रश्न के बारे में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री के जीके के बारे में। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का वीडियो अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये है प्राचीन इतिहास का वीडियो। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसमें भी बहुत अच्छे और चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। प्राचीन इतिहास टॉप जीके और भी बाकी टॉपिक्स के जीके के वीडियोस आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक के वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडिवल हिस्ट्री जीके के टॉप प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1025 में सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मंदिर की संपत्ति लूटी थी, उसे नष्ट किया था। ठीक है। और उस वक्त जो वहाँ के शासक थे, कौन थे? सोलंकी वंश के राजा भीमदेव। ठीक है। एक सवाल मैं आपको 2-3 सवालों के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। तो जब इस सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था, उस पर तोड़ा था, संपत्ति लूटी थी, आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के जो शासक थे वो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव थे। राजा भीमदेव। और बात करें अगर हम सोमनाथ मंदिर, तो ये गुजरात के वेरावल में है। गुजरात के वेरावल में भगवान शिव का ये मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग मंदिर सोमनाथ मंदिर, ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है सोमनाथ मंदिर। तो इसे तोड़ा था, आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने 1025 में। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी को 1191 में किस शासक द्वारा पराजित किया गया था? 1191 में मोहम्मद गोरी को किस शासक ने पराजित किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो तराइन की लड़ाई, ठीक है, 1991 में कौन हुआ था? तराइन की लड़ाई। आपके लिए युद्ध का वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगा इस चैनल पे। तराइन की लड़ाई हुई थी। तो उस वर्ष 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन फिर 1192 में अगले ही वर्ष मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये दोनों आप याद रखिए। तो 1191 में मोहम्मद गोरी को हराने वाले थे पृथ्वीराज चौहान तराइन की युद्ध में 1191 में। तीसरा सवाल है, पलासी की युद्ध समय मुगल बादशाह कौन था? तो जब बैटल ऑफ पलासी हुआ था, पलासी का युद्ध, उस समय मुगल बादशाह कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक इसने शासन किया था और जहादर शाह का पुत्र था। ठीक है। जहादर शाह का ये पुत्र था आलमगीर द्वितीय। और पलासी की युद्ध कब हुई थी? पलासी का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। पलासी की युद्ध में सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब था, और किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व के बीच, जिसने रॉबर्ट क्लाइव किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कहाँ? बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास गंगा तट पर पलासी एक जगह थी, पलासी नाम की जगह थी। तो वही पलासी का युद्ध हुआ था। आपसे जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर लिखें। पलासी की युद्ध कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है, मुगल काल में संस्कृत में फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश किस रूप में जाना जाता है? तो जो महाभारत का जो अनुवाद हुआ था संस्कृत से फारसी में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रज़्मनामा। रज़्मनामा फारसी में अनुवाद हुआ था फैज़ी और अल कादिर बदौनी के द्वारा। और किसके आदेश पे हुआ था? अकबर के आदेश पे हुआ था। महाभारत का जो अनुवाद हुआ था रज़्मनामा में, वो फैज़ी और अल कादिर बदौनी ने किया था। तो इसका नाम था रज़्मनामा और अकबर के आदेश पर ही ये हुआ था संस्कृत से फारसी में अनुवाद महाभारत का। अगला सवाल है, तैमूर ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया था? तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1398, 1398। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। ठीक है। तो 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था तैमूर ने।
अगला सवाल है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? पहला मुस्लिम राजवंश कौन था भारत में शासन करने वाला? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश। गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी 1284 से 90 तक हुआ था और इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम वंश। अगला सवाल है, खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा संगा को किसने हराया था? ठीक है, तो राणा संगा जो कि एक राजपूत शासक थे, उन्हें किसने हराया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाबर ने हराया था। 1527 के खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराया था बाबर ने। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1540 में। युद्ध का वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए मैं लाऊंगा इस चैनल पे। तो कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। इसका मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। तो 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुई थी, कन्नौज का युद्ध। अगला है, वास्को डा गामा 1498 में भारत में किस शहर के तट पर आया था? कौन से शहर के तट पर आया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालीकट। कालीकट जो कि केरल में है। केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत पहुंचा था। पुर्तगाली था वास्को डा गामा, पुर्तगाली एक्सप्लोरर था। तो पुर्तगाल से आया था वास्को डा गामा 1498 में, केरल के कालीकट के तट पे केप ऑफ गुड होप के माध्यम से आया था। अगला सवाल है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। लाहौर के बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। कब कराया था? 1673 में। 1673 में कराया था औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में। अगला सवाल है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव। ठीक है, सिख गुरु के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, जिन्हें जहांगीर ने लाहौर में हत्या करवाया था। जहांगीर जो था, जिसने सिख गुरु अर्जन देव जी की हत्या कराई थी लाहौर में। तो सिख के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव। अगला सवाल है, सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? सालबाई की संधि कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1782। क्या था ये सालबाई की संधि? जो था प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया था। एंग्लो मराठा वार जो था, उसकी समाप्ति हुई थी सालबाई की संधि से 1782 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच इसको साइन किया गया था 1782 में, सालबाई की संधि। अगला सवाल है, पेशवाओं के शिवाजी पर विजय प्राप्त के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन बनी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुणे। ठीक है, तो पेशवाओं के शिवाजी पर विजय प्राप्त के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी थी पूना या फिर पुणे। शिवाजी के शासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसको कहा जाता था शिवाजी के शासन में? न्याय मंत्री, रक्षा मंत्री, धार्मिक मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सलाहकार परिषद होते थे, प्रमुख होते थे, अष्टप्रधान होते थे। तो प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहा जाता था शिवाजी के शासन में। अगला सवाल है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था शिवाजी और मुगलों के बीच? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। आगरा दरबार में शिवाजी गए थे और उसी समय किलों को हस्तांतरित किया था पुरंदर की संधि की वजह से। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बनाया था। आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को बंदी बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। अगला सवाल है, वांडीवाश 1760 के युद्ध में किसने किसको हराया था? जो बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ था 1760 में, उसमें किसने किसको हराया था? ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच सेना को हराया था। ऑप्शन सी, ब्रिटिश सेना ने जीता था बैटल ऑफ वांडीवाश, फ्रेंच सेना को हराया था 1760 में। अगला सवाल है, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे ऑप्शन डी, शंकराचार्य। शंकराचार्य थे अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक। वो मानते थे कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। देखिए, एक टॉपिक मुझे ध्यान आ रहा है, प्राचीन पुस्तक और लेखक। उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है,
ओल्ड हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर्स, आपके इतिहास हिस्ट्री टॉपिक को वो कवर करेगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का ने इसकी शुरुआत की थी, स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य, और उनके पिता का नाम था संगम, इसलिए संगम वंश भी पड़ा था। इसका दूसरा नाम था संगम वंश, ठीक है। और इसकी राजधानी किसको बनाई गई थी? हम्पी को, कर्नाटक के हम्पी, मतलब इसको हम्पी इस राजधानी बनाई गई थी। और इसके प्रथम राजा कौन थे? किंग हरिहर फर्स्ट थे। हरिहर एवं बुक्का इसकी स्थापना किए थे विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्ण तृतीय। राजा कृष्ण तृतीय ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, रामेश्वरम मंदिर प्रभु श्री राम और शिव जी का भी ज्योतिर्लिंग है वो, तो वहाँ विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। और दुनिया का सबसे बिगेस्ट टेम्पल कॉरिडोर भी रामेश्वरम का, ये भी स्टैटिक जीके का एक हिस्सा है। सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है किसी टेम्पल का, वो है रामेश्वरम मंदिर का। अगला सवाल है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण कराया था, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह। चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, इसका निर्माण कराया था 1591 में, 1591 में कराया था चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? चोल, पांड्य, चेर या फिर पल्लव? ऑप्शन ए, चोल शासक। चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नौसेना का सबसे ज़्यादा विकास अगर हुआ तो वो हुआ था चोल राजा राजेंद्र प्रथम। ये भी एक सवाल है जिसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। राजेंद्र प्रथम ही वो चोल राजा थे जिसकी, मतलब जिनके समय नौसेना का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, राजेंद्र प्रथम। अगला सवाल है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन बी, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कादरी को। कादरी ही वो सूफी सिलसिला था जिसे दारा शिकोह ने अपनाया था। अगला सवाल है, सूची 1 मैच द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी है और सूची सेकेंड यानी कि स्थापना वर्ष को सही क्रम मिलाएं एवं उसका उत्तर दें। ठीक है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब मिलाते हैं, पुर्तगाली कब आए थे? 1498, ये हो गया। 51 ब्रिटिश कब आए थे? 1600, ये भी है। डच कब आए थे? 1602। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1664। तो बिल्कुल सेम है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब हम देखते हैं ऑप्शंस कौन सा है। ऑप्शंस हो गया आपका डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये हो गया ऑप्शंस जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई थी उनके निर्धारित वर्ष के अनुसार। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री यानी माफ़ कीजिए मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास के टॉप चुनिंदा प्रश्न। हर टॉपिक के भी अलग अलग वीडियो आएंगे, मुगल काल, बौद्ध काल, मराठा काल, दिल्ली सल्तनत, सब की वीडियो आएंगे। लेकिन उसी से अलग अलग जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, वो सब मैं आपके लिए ला रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।